तो दोस्तों हमराज की स्टोरी थोड़ी सी लीक हो चुकी है। यहाँ पर बिहाइंड द सीन कुछ ऐसे जिनको देखकर काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा हो रहा है कि व्हाट दिस ड्रामा इज़ ऑल अबाउट, क्योंकि इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है और लोग एक्साइटेड हैं कि मतलब क्या होगा। तो आज बड़ी कमाल की हम ऑब्जर्वेशन देने वाले हैं इसकी स्टोरी को लेकर, और ये भी कि जो सीन आपको दिखाए जा रहे हैं बिहाइंड द सीन में उनमें क्या हुआ होगा। आज की इस डिस्कशन से ख़ास तौर पे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आपको ये ड्रामा पसंद भी आने वाला है नहीं। तो भैया फिर सेट होकर बैठ जाएं क्योंकि वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पीके लग्जरीज की तरफ से अगर आप लेना चाहते हैं लग्जरी गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस शादी वाले सीन को, जहां पर आपको देखने को मिलता है कि जाहिद अहमद का कैरेक्टर और आयजा का कैरेक्टर, इन दोनों की आपस में शादी हो रही है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि टीजर्स में जो दिखाए गए सीन, वहां पर ये जो बंदा है जाहिद अहमद, इसका जो कैरेक्टर होगा वो बेसिकली दिखाया जाएगा कि या तो वो उसका कज़न है या फिर इन दोनों की स्टार्टिंग से इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होगी कि मतलब ये तो कंफर्म था कि इनकी शादी होनी ही है। लेकिन होता है ना कि मतलब जहां पर दो लोग अच्छे खासे एक दूसरे के प्यार में मुब्तला, तीसरा कोई आकर ऐसी लुच तलता है कि फिर ज़िंदगी जो है ना वो जहन्नम बन जाती है उन दो लोगों के अलावा उन सब की जो उन दो रिश्तों से जुड़े होते हैं। तो भैया कुछ ऐसा ही होगा इस ड्रामे के अंदर। आपको दिखाया जा रहा है कि इवन के शादी के टाइम पर भी हमारी ये जो आयजा का कैरेक्टर है वो बहुत खुश होगा, और ख़ास तौर पे जाहिद अहमद का कैरेक्टर भी, पर उसके फेस पर एक थोड़ी सी टेंशन भी देखने को मिल रही है। जैसे कि इससे पहले कुछ ऐसा हुआ है कि उसको इस पॉइंट पर डर लगा हुआ है कि आज तो मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। दूसरे ही सीन में आपने देख लिया कि जहां पर पुलिस ऑफिसर ऑलरेडी तैनात थी कि मतलब कुछ तो होगा, और यहाँ पर हमारे फिरोज़ का कैरेक्टर आता है बहुत ही जोशीले अंदाज में और शादी के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पर कोई धमाल डालने की कोशिश कर रहा है। जैसे अक्सर दिखाए जाते हैं कि जो आशिक लोग होते हैं इनको आगे पीछे तो फिर होश नहीं होती, लेकिन शादी पर आकर तमाशा करते हैं, और शादी पर आकर जब ये तमाशा कर रहा होगा तो वो पुलिस ऑफिसर इसको आगे नहीं जाने दे रही। और उसके बाद एक और सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि जहाँ पर ये जो जाहिद अहमद का कैरेक्टर है इसने उसका गिरेबान पकड़ा हुआ है, गिरेबान पकड़ के उसको झंझोड़ रहा है और पूछ रहा है कि वो एक्चुअली में क्या चाहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो हमारे फिरोज़ का कैरेक्टर है वो वैसे तो बड़ा वाइल्ड दिखाया है इस ड्रामे के अंदर, के मतलब वो किसी को नहीं छोड़ रहा। आखिर क्या उसकी मजबूरी होगी कि उसने इतने आराम से इसको अपना गिरेबान पकड़ने दिया, क्योंकि लोग इस कैरेक्टर को मीर हादी के साथ कंपेयर करने लग रहे हैं। तो मीर हादी तो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट था, वो एक ऐसा कैरेक्टर था कि मतलब जिसकी बातें आज भी होती हैं कि फिरोज़ का वन ऑफ द मोस्ट वाइल्ड, और एक ऐसा कैरेक्टर जिसको देखकर जोश आ जाता था। तो फिरोज़ के इस कैरेक्टर को हमराज के अंदर भी पोर्ट्रेट तो कुछ ऐसे ही किया गया है। यहाँ पर बड़ी माचो मैन वाली फीलिंग दी गई है, बाल इसके बड़े शार्प रखे हैं, लुक्स इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, हाथ में इसके गन है। तो हाउ इट्स पॉसिबल कि यहाँ पर हमारे जाहिद अहमद का कैरेक्टर उसके गिरेबान को पकड़ के झंझोड़ रहा है, ना सिर्फ उसको बल्कि फिरोज़ के सारे फैंस को कि ये देखो ये है तुम्हारी औकात। इन दो तीन सीन्स को अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये स्टोरी मुझे प्यार हुआ था जैसी लग रही है, जहाँ पर दो कज़न्स होते हैं और उसके बाद एक तीसरा शख्स भी जो बहुत ही ज़्यादा प्यार के दावे कर रहा होता है, और काफ़ी हद तक उसकी कज़न तो उसका माइंड उसकी तरफ बन जाता है, बट फिर एक्चुअली में शादी उसकी अपनी कज़न के साथ ही होती है। बट आगे जाकर उस स्टोरी में तो कज़न ही पॉजिटिव था, यहाँ पर ये कज़न पॉजिटिव है या नहीं, या यहाँ पर फिरोज़ का कैरेक्टर हासिल कर पाएगा नहीं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि भैया क्या यहाँ पर आगे जाकर ये आयजा का कैरेक्टर फिरोज़ को लाइक करेगा या नहीं, तो आप इसके कुछ ऐसे विजुअल्स देखोगे जहाँ पर इसने बहुत ही मॉड ड्रेस पहना हुआ है। इसकी एक ऐसी लुक है उस सोफिस्टिकेटेड हाउस में, जो कि आई थिंक जो कैरेक्टर्स आपने दिखाए हैं वो जाहिद अहमद का तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि कोई ना कोई तो कनेक्शन है इसका उसके साथ भी, या तो आयजा का कैरेक्टर इस ड्रामे के अंदर दिखाया जा सकता है कि डबल गेम कर रही है, जो कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैं समहाउ लोगों ने इसके इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पसंद किया है। इनिशियली हमें यह फीडबैक मिल रहा था कि आयजा एक बहुत ही छोटे घराने से होगी, बड़े सादे से कपड़े पहनेगी, बट आप इस ड्रामे की शूटिंग के अगर बाकी के सीन भी देखें, अगर वो इस ड्रामे की ही हैं तो बहुत
अच्छे से वाज़ह होता है कि नहीं भैया, ड्रेसिंग आपको बड़ी एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगी, जो कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैं ड्रामे को ज़्यादातर फीमेल्स क्यों देख रही थी, वो सिर्फ आइडियाज़ लेने के लिए कि मतलब यहाँ पर आयजा खान किस सीन में कैसी लग रही हैं। क्योंकि मेरा अपना ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म भी है, तो मैं अक्सर ऐसे ऐड भी देखता था जहाँ पर लिखा आता था कि आयजा का ये जो ड्रेस है इसकी कॉपी ये अवेलेबल है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एज वेल, जहाँ पर कुछ ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट्स को पलाना चाहते हैं। खैर, कन्वर्सेशन कहीं और निकल रही है। इस ड्रामे के अंदर बहुत ही ज़्यादा लेयर्स होंगी, जहाँ पर एक कैरेक्टर आयजा की जो बड़ी इंजॉय कर रही है, फिर आगे से एक ऐसी कंडीशन भी बनेगी कि उसको जेल जाना पड़ेगा। मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर जो जेल वाली लड़की दिखाई है ना, सॉरी पुलिस की वर्दी के अंदर, उसका भी बड़ा एक अहम रोल है। क्योंकि जो मैं मेन टीजर्स देख रहा था वहाँ पर उसको भी बार बार पोर्ट्रे किया गया है। तो उसने ऐसा क्या किया या वो मिल गई थी फिरोज के कैरेक्टर के साथ, ये तो हम देखेंगे। बट जेल के अंदर आयजा की कैसी कंडीशन है कि जहाँ पर उसको लगता है कि फेक चार्जेस में अंदर किया है, पावर गेम चल रही है, बाहर आकर शादी कर वरना अंदर ही रहे। तो फिरोज का क्या रिएक्शन हो सकता है ये तो हम देखेंगे। अब इस सिचुएशन के अंदर ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि क्या फिरोज का नेगेटिव कैरेक्टर है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि पॉजिटिव कैरेक्टर इसके अंदर जाहिद अहमद का ही है। जैसे मुझे प्यार हुआ था में आपने देखा कि वहाज के साथ ही एंड पे हानिया का पेयर बनता है, जिसके साथ शादी होती है वही वैलिड था। क्या यहाँ पर भी ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो इस ड्रामे की एंडिंग लीक हुई है, जहाँ पर ये दोनों खुद से बोलकर बता रहे हैं कि हमने अभी अभी लास्ट एपिसोड शूट की है, इनकी आंखों से लग भी रहा है कि जैसे बहुत रोए हैं, कोई बहुत मिस्टेक हुई और फाइनली कैरेक्टर्स उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। दैट मीन्स के भैया एंड दो तरह का हो सकता है। पहला तो एंड ये कि मतलब यहाँ पर डेफिनेटली लास्ट में जाके ये दोनों एक हो जाएंगे एंड दैट सीन इज़ गोइंग टू बी वेरी इमोशनल कि अच्छा यार, जितनी भी मिस्टेक्स हुई उसको एक तरफ करके डेफिनेटली यहाँ पर जाहिद के कैरेक्टर के साथ एंड नहीं होगा आयजा के कैरेक्टर का। जो दूसरा बड़ा थ्रिलिंग सीन है वो ये कि अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो मुझे ऐसी भी फीलिंग आती है कि शायद ये किसी हॉस्पिटल का सीन है और आयजा शायद लास्ट में जाकर मर जाएगी। सॉरी, आयजा का कैरेक्टर उन सारी तकलीफ़ों को सह नहीं पाएगा जो कि डेफिनेटली यहाँ पर फिरोज का कैरेक्टर देने वाला है। और लास्ट सीन में जाके जब वो मर जाएगी तो ये उसके पास बैठकर रोएगा, धाड़े मार मार कर उसको उठाने की कोशिश करेगा एंड इस ड्रामे का जो एंड होगा वो एक ट्रैजिक एंड हो सकता है, जो कि अगेन फाइन। मतलब अगर आपने जाहिद के कैरेक्टर को टोटली पॉजिटिव दिखाया तो ये बात बहुत ही अनफेयर होगी कि आयजा के कैरेक्टर को लास्ट में जाकर आप फिरोज के साथ दिखा दो, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स ही बड़े इंटरेस्टिंग है अपनी अपनी तरफ से। तो ये है भैया मेरी ऑब्जर्वेशंस इस ड्रामे को लेकर, और ख़ास तौर पे ये जो सीन्स लीक हुए इनके बाद मुझे लगता है कि स्टोरी कुछ इस तरह से चलने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है कैसा होगा ड्रामा, और क्या जो मैंने आपको थोड़े बहुत काइंड ऑफ स्पॉयलर्स दिए हैं उससे आपका इंटरेस्ट भी बन रहा है या नहीं? अच्छा, स्पॉयलर्स को लेकर बहुत सारे लोग अपनी अपनी डिफरेंट राय रखते हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि स्पॉयलर्स नहीं देने चाहिए, और बहुत सारे लोग एक्चुअली में स्पॉयलर्स को तलाश करते हैं ताकि वो ये बात समझ सकें कि कौन सी स्टोरी कैसी है और हमें देखनी भी है या नहीं। अगर आप देखें तो लार्जली लोग स्पॉयलर्स को लाइक करते हैं। इसकी मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि अगर आप नेटफ्लिक्स भी ओपन करो तो जैसे ही आप किसी भी मूवी के ऊपर होवर करते हो अपने रिमोट को, तो वहाँ पर उस मूवी का सेंटर पार्ट चल पड़ता है, जिससे स्टोरी समझ आ जाती है समटाइम कि अच्छा इस मूवी के अंदर हो क्या रहा है। तो दैट मीन्स कि मेजॉरिटी केसेस में जो लोग हैं वो स्पॉयलर्स को लाइक करते हैं टू अंडरस्टैंड कि मतलब उन्होंने 2, 2.5, 3 घंटे इस मूवी को या फिर 2-3 महीने इस ड्रामे को देने भी है नहीं। तो लार्जली भैया हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों को खुश करने के लिए और उनका टाइम बचाने के लिए। आप लोग किस हद तक इससे एग्री करते हो या डिसएग्री, ये भी आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है, और ये भी कि आप लोग हमराज को लेकर किस हद तक एक्साइटेड हो। अगर बात की जाए ड्रामा कब लगेगा, कहाँ लगेगा, हर पल जियो के ऊपर लगेगा, क्योंकि भैया उनके जो हाई रेटेड ड्रामास का एक उन्होंने टीज़र लॉन्च किया था साल के स्टार्ट में, उसके अंदर बड़े आराम से देखने को मिलता है कि ये फिरोज़ के सारे सीन हैं जो ऑलरेडी हम इसके BTS में देख चुके हैं। और दूसरे नंबर पे कब लॉन्च होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ड्रामा सुन मेरे दिल के एंड के बाद लॉन्च होगा, जो कि आई थिंक इंटरवल से तो काफ़ी आगे निकल चुका है। बट फिर भी अगर बहुत भी लंबा ड्रामा वो कैप्चर हुआ तो महीना 1.5 से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वैलेंटाइंस डे के बाद ये ड्रामा पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होगा और छा जाएगा, क्योंकि हमराज की बहुत बड़ी ऑडियंस है जो इंतज़ार कर रही है इस ड्रामे को देखने के लिए। कैसी लगी वीडियो आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।